खेमली में परिवर्तन संकल्प यात्रा का ड्रोन, आतिशबाजी और फूलों से स्वागत। भाजपा नेता राव ने 21 किलो की माला और महाराणा प्रताप की प्रतिमा से किया स्वागत। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी शनिवार को मावली के खेमली में परिवर्तन संकल्प यात्रा के लिए पहुंचे। इस दौरान डांगी समाज की कुलदेवी मंदिर पहुंचे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि जब किसी का अंतिम समय आता है तो वह भगवान को याद करता है। कांग्रेस का इन दिनों यही हाल है। प्रदेश में 36 संतों की हत्या की दोषी सरकार अब संतों के दर पर जाकर ढोंग कर रही है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को मुगल, तुर्की, मोहम्मद गौरी खत्म नहीं कर सके तो कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन की क्या औकात है। जोशी ने कहा कि बलात्कार, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में नंबर 1 गहलोत सरकार से प्रदेश की जनता जल्द से जल्द निजात पाना चाहती है। अब की बार जनता ने 2023 ही नहीं 2024 में भी भाजपा सरकार को लाने का मन बना लिया है। इससे पहले हाल ही में भाजपा में शामिल हुए गगन सिंह राव ने जोशी एवं दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी का 21 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें तलवार के साथ महाराणा प्रताप की मूर्ति भेंट की। तिवारी ने कहा कि परिवर्तन संकल्प यात्रा को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। इस बार कांग्रेस का जड़मूल से सफाया हो जाएगा। केसरिया रंग की साड़ियां और साफे पहने हजारों तादाद में खड़ी जनता को संबोधित करते हुए राव ने कहा कि मावली की बेटी के 10 टुकड़े करने वाले के साथ नरमाई बरतने वाली गहलोत सरकार को एक पल के लिए भी सत्ता में रहने का हक नहीं है। सरकार की नाकामी की वजह से ही मावली के बागोलिया और गढ़ेला तालाब में पानी नहीं आता है। अकाल से किसान त्राहिमाम है। इस सरकार ने न पहले किसानों को फसल बर्बादी का मुआवजा दिया है और न अब अकाल में देगी। आतिशबाजी, पुलिस बैंड, गैर नृत्य के बीच मोदी मोदी के नारों से सभा रह रहकर गुंजायमान होती रही। इस अवसर पर उदय लाल भील, कालू लाल भील, वालू राम भील, बैरा भील, भेरू लाल भील, बजाराम डांगी, लालू राम डांगी, गणेश डांगी, मांगीलाल मेघवाल, कर्नल गुमान सिंह, राव भेरू लाल खटीक, सांगवा आदि सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी ने 2 तारीख से त्रिनेत्र गणेश जी महाराज के यहाँ से पहली रथ यात्रा शुरू हुई। दूसरी बहुत हमारे बेणेश्वर धाम से, तीसरी यात्रा रामदेवरा से और चौथी यात्रा गोगामेडी से निकली है। ये राजस्थान के चारों दिशाओं में 4 रथ यात्राएं। ये चारों अश्वमेघ के घोड़े की तरह है जो इस न्याय के लिए घूम रही है। और राजस्थान में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, युवाओं के सपनों को रौंदा गया है, किसानों के साथ वादा खिलाफी हुई है, राजस्थान का हर वर्ग, हर बच्चा त्रस्त है। ऐसे में इस भ्रष्टाचारी सरकार को विदाई देने के लिए और राजस्थान में कमल खिलाने के लिए जिस प्रकार का अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, मैं समझता हूं अब तक का सबसे ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और लोगों में आक्रोश इस बात का भी है कि कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी सनातन को गाली देने निकले हैं। जिस सनातन को कभी न तो मुगल समाप्त कर पाए, न औरंगजेब कर पाया, न अकबर कर पाया, न अलाउद्दीन खिलजी कर पाया, न मोहम्मद गौरी कर पाया, तो ये किस खेत की मूली है जो सनातन को समाप्त कर देंगे इस धर्म। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर काम चल रहे हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं एक वोट बैंक को अपना पक्का करने के लिए सनातन को गाली देने निकले हैं। तो 2023 में भी सफाया होगा और 2024 में कांग्रेस और उनके कांग्रेस के सहयोगी दलों का बहुत सफाया होने वाला है। ये नेचुरल है, जहाँ जीत दिखती है वहाँ सब कुछ। एक कार्यकर्ता होने के नाते उसमें कोई बुराई नहीं है। पार्टी कोई निर्णय करेगी तब सब कमल के साथ लगेंगे। ये आज से नहीं, हमेशा से होता है। इंडिया भारत वाले जो मामला चल रहा है उसमें थोड़ा बताएं। देखिए, उसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व 18 तारीख को जब सेशन चलेगा तो इसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व इसमें निश्चित रूप से इंडिया और भारत के बारे में पूरा बताएगा। लेकिन हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं बढ़कर हिंदुस्तान से। ये बचपन से सीखे हैं, बचपन से बोले हैं। तो कहीं न कहीं इस बारे में हमारा शीर्ष नेतृत्व जल्दी इस बारे में पूरी जानकारी पूरे देश के सामने समक्ष रखेगा। अब माननीय मनोज तिवारी जी, भाई साहब क्या संतों का आशीर्वाद ले लिया, फिर से सरकार बनाएंगे वो? गहलोत साहब परसों चित्तौड़ में उनकी सभा थी, वो कह रहे थे यहाँ से 36 संतों की हत्या हुई है। डीगी कल्याण जी के 93 वर्ष के संत की अभी आत्महत्या हुई है। मोहनदास जी कुचामन में अभी हत्या हुई है। और खनन के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, महंत विजयदास जी ने आत्मदाह कर लिया। लेकिन इस सरकार को कुछ भी सूझा नहीं, ना उसके इलीगल माइनिंग पर रोका। और वो इलीगल माइनिंग कहाँ हो रही थी?
भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली को खोद डाला इन चोरों ने। उसके लिए भी उस संत को ने आत्महत्या कर ली, फिर भी वहाँ आज भी इलीगल माइनिंग हो रही है। तो संत को अच्छा है, अंतिम समय में तो धर्म को सब याद करते हैं। आप लोग अंतिम समय में याद करो, हम तो 12 महीने 24 घंटा सनातन को, धर्म को, मंदिर को, संतों को पूछते हैं। आपको अंतिम समय में याद आ रहा है, चलो अच्छी बात है। सर, मामले में 9 साल की बच्ची की निर्मम हत्या करके उसमें आरोपी थे, वो भी रिहा हो चुके हैं। मुख्यमंत्री कुछ ही दूरी पर 2 किलोमीटर दूर आए थे, लेकिन उनके घर तक नहीं गए उस वक्त। देखिए, सिर्फ चुनावी राजनीति, ये सरकार 5 साल के लिए नहीं, लगता है 5 महीने के लिए बनी है, लेकिन जनता के भावनाओं के साथ इन्होंने 2018 में खेला था। अब जनता इनको ऐसा खिलाएगी कि जीवन में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में कभी उठ नहीं पाएगी। पूरे राजस्थान में जो वर्तमान में सरकार है और उस सरकार की गलत नीतियों के कारण जो राजस्थान में अत्याचार, बलात्कार और ऐसी घटनाएं यहाँ पर हो रही हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कांग्रेस ने और केंद्र से भी निर्देशित है कि पूरे भारत में परिवर्तन यात्रा जो निकाली जा रही है, आज उसी तारतम्य में माहुली विधानसभा के खेमली ग्राम में परिवर्तन यात्रा आई। परिवर्तन यात्रा में राजस्थान के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष, लोकसभा सांसद चित्तौड़गढ़ से श्रद्धेय सीपी जोशी जी और दिल्ली के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा के सदस्य श्रद्धेय मनोज जी तिवारी यात्रा में पधारे। ये यात्रा में खेमली विधानसभा में, माहुली विधानसभा के खेमली क्षेत्र में इस यात्रा का आयोजन किंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान कार्यकर्ता श्रद्धेय राव गगन सिंह जी के नेतृत्व में ये हजारों की भीड़ के साथ ये यात्रा संपन्न हुई और प्रदेश नेतृत्व इस परिवर्तन यात्रा को लेकर यहाँ आशान्वित हुआ कि जब इस तरीके से जनसैलाब जो आज उन्होंने इस खेमली ग्राम में देखा है, पिछली यात्राओं के रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस जनसैलाब को देखकर माननीय मनोज वाजपेयी जी ने भी कविता के माध्यम से और सीपी जोशी साहब ने भी एक विश्वास के साथ जनता से अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में शीघ्र आ रही है और केंद्र में मोदी जी की सरकार आ रही है। उन्होंने मंच से आह्वान किया और यहाँ के ये निश्चित रंग ला रही है और इस यात्रा से परिवर्तन की जो लहर दिखाई पड़ रही है, जो जनमानस एकत्रित हो रहा है और इस जनमानस को देखकर ये लग रहा है कि अब राजस्थान की धरती, ये महाराणा प्रताप की धरती, ये मेवाड़ की धरती अब ऐसी सरकार को कभी नहीं लाएगी और भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश में सरकार बनाकर राजस्थान के गौरव को स्थापित करेगी। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष जी कह रहे हैं, राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष जी, ये अशोक गहलोत जो को भी पता चल गया है कि वो जा रहे हैं और यही कारण है कि जब शाम को वो सूत्र बता रहे हैं कि शाम को बैठते हैं तो यही सुझाव मांगते हैं कि भाई हम जा रहे हैं, हमारी सरकार जा रही है, कुछ सुझाव दो। तो सुझाव आता है एक नई घोषणा करो और दूसरे दिन एक नई घोषणा लेके बैठ जाते हैं। तो अंत समय में घोषणाएं नहीं, अंत समय में 5 साल का किया हुआ कार्य चलता है। जनता को चारा नहीं, जनता को वास्तव में शासन की अच्छी जो 5 साल में उपलब्धियां हैं वो बतानी चाहिए। मैं जो देख रहा हूं 2 दिन से, मेरा विश्वास है कि पहले जितनी भी सीट से आई होगी भाजपा, उससे 2 सीट ज़्यादा से ही इस बार आएगी। मनोज जी, भोजपुरी में 2 शब्द। नहीं, हम तो जितना देखा था नहीं, और कहीं कहीं लोग हमरो गांव से इधर आके राजस्थान में काम उम करत तटे तो वो बड़ी परेशान बा। ओकरा भी आशा बाटे कि जब बीजेपी आई तो ओकरो सुरक्षा होई, ओकरे बेटी के सुरक्षा होई, ओकरे परिवार के सुरक्षा होई, ओकरे व्यापार के सुरक्षा।